नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। पेटीएम स्टॉक को लेके आ चुकी है बड़ी खबर और मंडे के दिन हो सकता है बड़ा धमाका। अपर सर्किट की तैयारी भी यहां पर हो सकती है। इस बात को बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से स्टॉक में मंडे को तकरीबन आपको बाइंग जो है वो अब देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो पूरी न्यूज को डिटेल में हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे इसके ट्रेंड को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जिन स्टॉक्स को मैं खुद खरीदता हूं, बेचता हूं, सेलिंग कर रहा हूं, बाइंग कर रहा हूं, पोजीशनल ले रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूं, स्विंग ले रहा हूं, तो अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पोजीशंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एनालिस्ट साजन करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे स्कैन करिए और ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे फेक चैनल है जो पेमेंट लेके बहुत कुछ करा रहे हैं, हमारे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस बात को भूलिएगा मत, ठीक है। तो चलिए पेटीएम की बात करें। सबसे पहले आपको एक चीज इंपॉर्टेंट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ध्यान रखिए, जब भी कोई अच्छा स्टॉक नीचे गिरता है तो बड़ी बड़े फंड हाउसेस रेडी रहते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए एक अच्छे लेवल पे, ध्यान रखिएगा। और वही चीज अब हमें पेटीएम के अंदर देखने को मिली है। तो आपको मैं पूरी न्यूज जो है वो डिटेल में यहां पे बता दूं और आप लोग रीड कर सकते हैं खुद। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, द हिंदू बिजनेस लाइन ने अपडेट कर दिया है कि मॉर्गन स्टैनली ने 50 लाख शेयर जो हैं पेटीएम के बाय किए हैं, जिसकी वैल्यू 244 करोड़ की नियर अराउंड देखने को मिली है। और ध्यान रखिएगा, पेटीएम ने भी कहा है इट सर्विस विल कंटिन्यू टू रिमेन ऑपरेशनल बियॉन्ड फरवरी 29 एज मोस्ट ऑफ द सर्विस ऑफर्ड बाय पेटीएम आर इन ए पार्टनरशिप विद द वेरियस बैंक। तो इनकी जो सर्विसेज है बैंक की वो 29 तक तो भैया चलने वाली हैं। और चलिए ये चीज तो अलग होगी कि इनकी वो आई है, लेकिन आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये जो 244 करोड़ की बाइंग हुई है ये क्यों बाइंग हुई है। चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, टेक्निकल भी कुछ होता है और फंडामेंटल भी कुछ होता है। तो दोनों चीजों को देखते हुए ही मॉर्गन स्टैनली यहां पर आया है और ये बड़ा कदम इन्होंने लिया है, इन्वेस्टमेंट की है। इसको देखते हुए ध्यान रखना, आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे और भी म्यूचुअल फंड या कुछ और भी जो कहते हैं ना पंप एंड डंप करने वाली बात, वो हमें देखने को हो सकता है मिलती रहे। तो न्यूज में ये स्टॉक है, इस बात का भूलिएगा मत। तो टेक्निकल बेसिस पे दोस्तों इसके अंदर बहुत अच्छा लेवल था 565 और 464 का। ध्यान रखना, पहले भी मैंने एनालिसिस किया था और आपको कहा था जब तक इन लेवल्स के ऊपर है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मंडे के दिन हो सकता है आपको नीचे की तरफ देखने को मिले, बट उसके 1-2 घंटे के बाद ध्यान रखिएगा ये अपर जाने की कोशिश कर सकता है। और पॉसिबिलिटी ये है कि मंडे के सेशन में 565 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और 565 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ दोबारा एक रैली करना शुरू कर देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए जब भी कोई एक बड़ा फंड हाउस किसी स्टॉक को खरीदने के लिए आता है, बहुत स्टडी करके, बहुत रिसर्च करके आता है, बट ये भी हो सकता है कि पेटीएम की तरफ से ही मॉर्गन स्टैनली को पेमेंट दी गई हो कि भैया तुम हमारे स्टॉक खरीदो। हो सकता है पब्लिक खरीदना आ जाए, कोई बड़ा प्लेयर इसमें से एग्जिट करना हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये एक अजम्पशन है, इस बात को भूलिएगा मत, ठीक है। मैनिपुलेट करना स्टॉक को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मैं दोनों चीजें बोल रहा हूं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि इस चीज को देख के ना बहुत सारे लोग आएंगे भी खरीदने के लिए। रिटेल ट्रेडर तो दौड़ता हुआ आएगा कि भैया इन्होंने 50 लाख खरीदे हैं, चलो हम भी खरीद लेते हैं। लेकिन सिर्फ एक के आने से कुछ नहीं होता, एक बात ध्यान रखिएगा। जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, बैड न्यूज़ आ रही हैं, जब तक इसके अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ें नहीं आती तब तक थोड़ा अवॉइड जरूर करना चाहिए। हाँ, जिस लेवल पे ये आया है इसी लेवल से एक ब्रेकआउट आया था और इसी लेवल को ये रीटेस्ट करने आया। ध्यान रखिए, अगर इस लेवल पे कंसोलिडेशन होती है या फिर मंडे के दिन अगर अपर सर्किट लगता है और उसके बाद 3-4 दिन आपको कंसोलिडेशन दिखती है, तो उसके बाद इसके अंदर टेक्निकल करिए। इस ट्रेंड लाइन का जरूर ध्यान रखिए। जब तक इसके अंदर ब्रेकआउट ना आए तब तक बाइंग ना करने का सोचें। ये न्यूज आती रहेगी, ये चीजें होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको सच के साथ ले जाना चाहूंगा। अगर आपको मेरी बातें अभी तक नहीं समझ आ रही, टेक्निकल नहीं समझ आ रहा, आप हमारे मनी मेकर आरएस चैनल को फॉलो कर लीजिए। 16 वीडियोस हैं जिसके अंदर पूरा डिटेल में बताया गया है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। तो पेटीएम के अंदर मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा, हाँ 464 तक घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके नीचे जाता है तो घबराने की जरूरत है। मंडे के सेशन में
आने दीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। जिनके पास है होल्ड रखो, निकलने की जरूरत नहीं है, होल्ड करो यार। कुछ चीजें होती हैं कभी कभी, अब बिजनेस को धक्के लगते हैं, आरबीआई ने दे दिया। इससे भी बड़े घाटे वाले बैंक हैं जिनकी आप कह सकते हो एनआई बहुत बिगड़े हुए हैं, एनपीए बहुत बिगड़े हुए हैं, बट काम कर रहे हैं और ऊपर जाते जा रहे हैं। पेटीएम को भी टाइम चाहिए, एक गैप चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है, देखते हैं हम इसके अंदर की और कितने फंड हाउस आते हैं और कितने लोग आते हैं बाइंग करने के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखिए। और मंडे के सेशन में वेट कीजिए एक कंसोलिडेशन होने का। जब तक एक कंसोलिडेशन नहीं होती तब तक अवॉइड करना चाहिए। और इसी के साथ हमें कम से कम ध्यान रखिएगा, जो 5 SMA है, 5 सिंपल, ठीक है, 5 दिनों की जो सिंपल मूविंग एवरेज है, जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर वनडे के बेसिस पे क्लोजिंग ना करे अच्छे सी ग्रीन कैंडल के साथ, तब तक थोड़ी सी बाइंग जरूर अवॉइड करनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। 565 464 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका भी ध्यान रखिए। ये ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखिए। सिर्फ एक सिनेरियो को नहीं देखना है कि मॉर्गन स्टैनली ने बाय किया है हम भी बाय करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें 3 से 4 रीजन चाहिए इसको बाय करने के लिए, और जिसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी का वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप